Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है MBBS की, BDS की और BSc नर्सिंग की। ये पूरा डाटा जो है लास्ट ईयर यानी नीट 2024 में जो कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज, उसके बेस पर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और पेपर में भी क्योंकि चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी, आपने देख लिया होगा। मैंने कल जैसे ही अपडेट आया था आपको बता दिया था कि सेक्शन बी जो है नीट के पेपर से निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले बात की जाए कि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो देखो, पहले हर एक स्टूडेंट के पास ही चॉइस होती थी, जो 20 सेक्शन होता था उन 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन जो स्टूडेंट को आते थे या उसमें से जो आसान लगते थे उसको कर लेते थे। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे 2021 से पहले होता था उसी पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आएंगे 100% आपको अटेम्प्ट करना होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली जो कंपटीशन का लेवल था पहले वो थोड़ा घटेगा, लेकिन पेपर की जो टफनेस है वो थोड़ी बढ़ेगी। तो आप ये मान के चल सकते हैं आपको मार्क्स लाना मुश्किल होगा, लेकिन कम मार्क्स पे फिर जो है कट ऑफ रहेगी, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। पेपर का थोड़ा लेवल भी इस साल बढ़ने के पूरी संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी जो प्रेशर NTA के ऊपर रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको कम करने के लिए पेपर का लेवल भी थोड़ा बढ़ाएगा। बी सेक्शन ऑलरेडी रिमूव हो गया है और टाइम लिमिट भी थोड़ी कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जैसा पिछले साल देखा गया था, आई होप वैसा दोबारा ना हो। पिछली बार आपने ऑलरेडी देखा होगा कितनी हाई कट ऑफ रही थी। तो अभी मार्क्स के हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ऑल इंडिया रैंक इस साल भी सेम रहेगी, मतलब जिस ऑल इंडिया रैंक पे इस साल MBBS मिला है उसी ऑल इंडिया रैंक पे आने वाले साल में भी मिल जाएगा। लेकिन मार्क्स का ज़रूर वेरिएशन आएगा, अगर पेपर थोड़ा टफ आता है या कंपटीशन का लेवल कितना रहता है उसके बेस पर। डेफिनेटली आशा करते हैं कि जैसा पिछले साल रहा वैसा ना हो। अगर सब कुछ सही रहा, कोई लीकेज नहीं हुआ, पेपर का लेवल थोड़ा टफ रहा, तो आप मान के चल सकते हैं कि 620 के आसपास जनरल कैटेगरी से आप गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS के पा सकते हैं। देखो, कंपटीशन तो थोड़ा बढ़ ही रहा है, तो इसके आसपास रह सकता है। बाकी एग्जैक्ट तो कैसा पेपर आएगा उस पर भी डिपेंड करेगा, और क्या कंपटीशन है, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी मैं पिछले साल का आपको सबसे पहले MBBS का बताता हूँ। राउंड वाइज आपको राउंड दिख रहा होगा सबसे पहले, और इधर की तरफ कैटेगरी दिखेगी, और उस राउंड में क्या ऑल इंडिया रैंक थी और क्या मार्क्स थे, दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी। टोटल 5 राउंड हुए MBBS के, उन 5 राउंड का यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए बात की जाए तो जो फर्स्ट राउंड है, यहाँ पर फर्स्ट राउंड है ये, और ये सेकेंड राउंड है, ये थर्ड राउंड है, और ये फोर्थ राउंड है, ये फिफ्थ राउंड है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में 19,603 ऑल इंडिया रैंक थी। तो आप अभी ऑल इंडिया रैंक से तो अपना अंदाज़ा लगा नहीं सकते, तो जो मार्क्स थे आप उसे देख सकते हैं। ये हालांकि लास्ट ईयर का, ऐसा इस साल बिल्कुल भी ना हो ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी जैसा भी रहेगा वो देखा जाएगा। अभी मैं मार्क्स के हिसाब से बताऊं तो जनरल में फर्स्ट राउंड में 660, सेकेंड राउंड में 655, थर्ड राउंड में 652, फोर्थ राउंड में 652 और फिफ्थ राउंड में भी 652 ऑल इंडिया रैंक इसके साथ साथ चल रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी तरह से OBC में बात की जाए तो जो फर्स्ट राउंड में 658 पे लास्ट सीट मिली थी, ये ऑल इंडिया कोटा MCC की बात चल रही है। तो टोटल काउंसलिंग में 2 तरह से एडमिशन होता है आपका, एक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है, दूसरा स्टेट कोटा के थ्रू। ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, किसी दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से। हर एक कॉलेज की 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया में रिजर्व होती हैं, एक्सेप्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट और एम्स। बाकी सभी स्टेट के कॉलेज की 15% सीट ऑल इंडिया से भरी जाती हैं, यानी उसमें किसी भी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी आ सकते हैं। बाकी जो 85% सीट्स होती हैं हर एक स्टेट कॉलेज में, वो कैसे भरी जाती हैं, उस स्टेट के स्टूडेंट से। ठीक है, तो स्टेट की अलग कट ऑफ होती है, ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है। तो इसमें हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। OBC में राउंड 2 में बात की जाए तो 655, राउंड 3 में 652, और राउंड 3 में 652, और राउंड 4th एंड 5th में भी 652। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, मतलब हिस्ट्री की सबसे टफ रही, हाईएस्ट कट ऑफ रही है। आपने जो स्टूडेंट लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा, जो पहली बार कर रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी EWS में बात की जाए तो फर्स्ट राउंड में 655, ऑल इंडिया रैंक थी 23,419, और सेकेंड राउंड में 650, थर्ड राउंड में 647, और फोर्थ राउंड में 647, और फिफ्थ राउंड में 649। ठीक है, फिर SC कैटेगरी में बात की जाए तो फर्स्ट राउंड में 575। यहाँ पर मैं मार्क्स से बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक आप इसके बगल में देख सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट और एग्जाम कुछ भी नहीं हुआ, तो आप इससे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। बाकी एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया रैंक के बेस पर ही एडमिशन होता है, आप उसको डेफिनेट मान के चलेंगे। बाकी जिस टाइम रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, उस टाइम पर आपको ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से दोबारा हम बता देंगे। ठीक है, अभी सेकेंड राउंड में 560, थर्ड राउंड में SC कैटेगरी से MBBS 553, फोर्थ राउंड में 550, और फिफ्थ राउंड में 549। ST कैटेगरी में तो फर्स्ट राउंड में 544, सेकेंड राउंड में 536, और थर्ड राउंड में 528,
फोर्थ राउंड में 526 एंड फिफ्थ राउंड में 526। ये रही थी मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस कॉलेजेस की। ठीक है, तो यहाँ पर 5 राउंड की हो गई। बाकी जो अदर कोर्सेज हैं बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, उनको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की बात करेंगे, यानी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा बाकी अदर वीडियोस को भी, स्टेट वाइज कट ऑफ भी, और बाकी स्टेट वाइज नीट की कट ऑफ, आयुष के कोर्सेज की कट ऑफ, ऑल इंडिया की कट ऑफ, स्टेट की कट ऑफ, हर एक आपको वीडियो इसी चैनल पे मिलेगी। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाकी बीडीएस की यहाँ बात की जाए तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 639 नंबर, ऑल इंडिया रैंक आप देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं 36,548 फर्स्ट राउंड में रही थी। मार्क्स थे 639, सेकेंड राउंड में 630 और थर्ड राउंड में 620, फोर्थ राउंड में 605। फिफ्थ राउंड का मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ना तो बीडीएस में लिखा है ना ही बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन फिफ्थ राउंड में रहा था। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कट ऑफ फिफ्थ राउंड की रही है आप उसको आइडियल नहीं मान सकते, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। कभी हो सकता है उससे कम भी चली जाए, कभी हो सकता है उससे ज़्यादा भी चली जाए। आप फोर्थ राउंड तक की कट ऑफ को बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में आइडियल मान के चल सकते हैं, यानी आप अपना टारगेट जो है उसके आसपास रखें। तो जितने जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं, तो अपना टारगेट जो है 650 प्लस का लेके चलें। बाकी एग्जैक्ट क्या होगी कट ऑफ वो तो पेपर के बाद डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो ओबीसी में बात की जाए तो फर्स्ट राउंड में बीडीएस की बात चली है यहाँ पर 635, सेकेंड राउंड में 625, थर्ड राउंड में 616 और फोर्थ राउंड में 603 नंबर पे लास्ट कॉलिंग मिला। ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट राउंड में 635, सेकेंड राउंड में 615, थर्ड राउंड में 603 और फोर्थ राउंड में 596 नंबर पर लास्ट सीट मिली। वहीं एससी कैटेगरी में बात की जाए तो बीडीएस के फर्स्ट राउंड में 533, सेकेंड में 518, थर्ड में 508 और फोर्थ में 489। उसी तरह से एसटी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 496, सेकेंड में 470, थर्ड में 459 और फोर्थ में 426 नंबर पर लास्ट सीट मिली थी। अब यहाँ पर बात की जाए बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में भी मैंने टोटल 4 राउंड का लिया है। तो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी से 584 नंबर, ऑल इंडिया रैंक थी 95,227 और सेकेंड राउंड में 571 नंबर, थर्ड राउंड में 556 नंबर और फोर्थ राउंड में 557 नंबर पर लास्ट सीट मिली थी। आप यहाँ पर जो फिफ्थ राउंड है उसको आइडियल ना लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रही और लास्ट में ऐसा ही होता है, या तो बहुत कम नंबर पे मिल जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाती है। तो आप उसको आइडियल नहीं मान सकते। जो पहले 4 राउंड की कट ऑफ है उसको आइडियल मान के चल सकते हैं। ओबीसी में बात की जाए तो फर्स्ट राउंड में 574 पे, सेकेंड में 564 पे, थर्ड में 546 पे और फोर्थ में 539 नंबर पे लास्ट सीट मिली ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग की। फिर बात की जाए ईडब्ल्यूएस से तो 566 फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 547, थर्ड राउंड में 520, फोर्थ राउंड में 537 नंबर पर लास्ट सीट मिली। एससी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 478, सेकेंड राउंड में 468, थर्ड राउंड में 457, फोर्थ राउंड में 441 ऑल इंडिया रैंक। और एसटी कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली वो थी 439 नंबर पे और सेकेंड राउंड में 417 नंबर पे, ये बीएससी नर्सिंग की बात चली है, और थर्ड राउंड में 396 और फोर्थ राउंड में 368 नंबर पे। तो ये हो गई ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग, बीडीएस और एमबीबीएस की कट ऑफ। आप अपना टारगेट स्कोर के हिसाब से जो यहाँ पर बताया गया उससे प्लस में लेके चलें, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्या कट ऑफ रहेगी, कैसा पेपर आएगा और कितना कंपटीशन रहेगा। ये लास्ट ईयर का डाटा है, इसके हिसाब से आप लोग जो है चल सकते हैं, अपना एक एस्टिमेट बना के चल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।